बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डीएचए मुल्तान के हवाले से आप लोगों से मुख्तलिफ़ पहलू आप लोगों से हमेशा डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थीं जिन्होंने डीएचए मुल्तान की कीमतों पे बहुत गहरा असर डाला है, जिसकी वजह से डीएचए मुल्तान की कीमतें आसमान से ज़मीन पे आ चुकी हैं। इस वक्त इन्वेस्टर डीएचए मुल्तान के अंदर कोई ख़ास रेशो में नहीं है। कोई लिमिटेड से लोग ऐसे हैं जिनको हम इन्वेस्टर्स कह सकते हैं और वो डीएचए मुल्तान में बाइंग कर रहे हैं। इस वक्त डीएचए मुल्तान में जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो लोग एंड यूज़र हैं, जिन्होंने घर बनाना है, चाहे वो अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर या कुछ 1-1.5 साल के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कुछ लोग वो जिन्होंने आगे फ्यूचर में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकालना है या यहाँ पे अपने घर बनाने हैं। तो इस वक्त जो इश्यूज़ आ रहे हैं उन एंड यूज़र्स के साथ जिन्होंने पास्ट में बाइंग की थी, क्योंकि आजकल जो बाइंग कर रहे हैं इनके लिए तो रेट कोई ख़ास इतना ज़्यादा नहीं है, बराबर ही है। लेकिन जिन्होंने पास्ट में 2-3 साल पहले बाइंग की थी उनकी जो बाइंग है, अगर वो हम बाइंग देखें तो वो एक पीक लेवल की हुई है, और आज की अगर हम कीमत देखें तो उसमें 50-60% तक तकरीबन जो है वो कीमतें नीचे आ चुकी हैं। तो उसमें उन लोगों की ज़ाहिर सी बात है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ऐसी सिचुएशन में इस टाइम आ चुके हैं कि अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ मज़ीद रखते हैं तो उनको एक डाउट है कि मज़ीद कीमतें नीचे आएंगी, उनके लिए मतलब एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर वो अपना यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो सरमाया है वहाँ यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं तो इस वक्त उनको एक अच्छा खासा लॉस होता है, मतलब इस टाइम वो बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए डीएचए मुल्तान अपनी एफर्ट्स तो नो डाउट किए जा रहा है। डीएचए मुल्तान का लिवेबिलिटी पे फोकस है, डीएचए मुल्तान का कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे फोकस है, लेकिन जाहिर सी बात है एंड यूज़र है जिसका पैसा लगा हुआ है वो तो बार बार यही डिमांड करेगा लाइक कि उनके जिन सेक्टर्स के अंदर प्लॉट्स हैं उनकी तो यही ख्वाहिश होगी कि उस सेक्टर को जल्द से जल्द डिवेल्प कर दिया जाए या वहाँ पे पोजेशन दी जाए। लेकिन फ़िलहाल डीएचए मुल्तान की जो मैनेजमेंट है उसका जो एक एम है वो लिवेबिलिटी है, ना कि नए सेक्टर्स की पोजेशन। क्योंकि अगर डीएचए मुल्तान नए सेक्टर्स को डेवलप करके पोजेशन देता है तो कीमतें तो इस वक्त पहले ही कोई ख़ास नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा सेक्टर्स में पोजेशन हो जाएगी तो वहाँ पे जब लोग अपने आके घर बनाएंगे तो वो ख़ास एक रेशो से वो कीमतें स्टेबल नहीं होंगी। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक लंबा ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होगा हर सेक्टर को कीमत स्टेबल करने में। तो इसीलिए डीएचए मुल्तान सेक्टर वाइज चल रहा है। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सेक्टर एम सेक्टर क्यू पे डीएचए मुल्तान ने फोकस किया हुआ था कि जी इनको मॉडल सेक्टर बनाया गया, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ जितनी हो सकती थी डीएचए मुल्तान लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर मजीद कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो डीएचए मुल्तान ने टारगेट किए हुए हैं कि अब इन सेक्टर्स पे भी हमने मजीद इसी तरीके से फोकस करना है, जिसमें आपका सेक्टर वी 8 मरला और सेक्टर वी 5 मरला भी ज़ेरे गौर हैं। इन सेक्टर्स को भी मॉडल सेक्टर डिक्लेयर करके सेम सेक्टर एम और सेक्टर क्यू वाला जो एक लाहे अमल है वो यहाँ पे अपनाया जा सकता है। बाकी एक चीज़ है जो मैं भी आप लोगों के बिहाफ पे डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आज फिर इस वीडियो की मदद से मैं वो आवाज़ उठाऊँगा कि जिन सेक्टर्स में डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस तो डीएचए मुल्तान उन क्लाइंट से वो ले चुका है। लाइक सेक्टर W1, W2, सेक्टर X, सेक्टर S फॉर शुगर, सेक्टर E फॉर एलिफेंट, सेक्टर O फॉर ओवल। इन सेक्टर्स के अंदर या सेक्टर F फॉर फादर की मैं बात करूं, काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें डेवलपमेंट चार्जेस तो डीएचए मुल्तान पूरे ले चुका है, लेकिन वहीं पे उन क्लाइंट्स की ये डिमांड भी रही है साथ साथ पैरेलल कि हमारे डेवलपमेंट चार्जेस तो आपने ले लिए हैं तो हमारे उस सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो इस चीज़ पे जाहिर सी बात है डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि इसको किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि आने वाले 6 माह के अंदर फर्स्ट बैलेट के डेवलपमेंट चार्जेस तो ऑलरेडी हमारे पूरे हो चुके हैं, कुछ सेक्टर्स के ऐसे हैं जो अभी बाकी थे, अदरवाइज जो सेकंड बैलेट के प्लॉट्स हैं इवन के उनके डेवलपमेंट चार्जेस भी हमारे 2025 के स्टार्ट में फर्स्ट हाफ में फर्स्ट क्वार्टर में वो पूरे हो जाएंगे। तो डीएचए मुल्तान जाहिर सी बात है पास्ट में यही प्रैक्टिस करता आया है कि जब जब डेवलपमेंट चार्जेस किसी सेक्टर के पूरे होते आए हैं डीएचए मुल्तान साथ साथ डेवलप करके उस सेक्टर को पोजेशन अवार्ड करता है। तो अभी इन सेक्टर्स के अंदर कोई डेवलपमेंट भी नहीं है,
कोई आगे पोजेशन का तो जाहिर सी बात है फिर वो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, इन सेक्टर्स में से एक सेक्टर की मैं मिसाल दूंगा, सेक्टर ओ के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रही है। बाकी सेक्टर एक्स के अंदर जो डेवलपमेंट है वो पास्ट में स्टार्ट की गई थी, तकरीबन 40% मैं ये कहूँगा या 30% उस सेक्टर को डेवलप भी किया गया, लेकिन उसके बाद उसमें मज़ीद आगे काम नहीं हो रहा, काम रुक चुका है। बाकी W1, W2, सेक्टर एस या सेक्टर ई की मैं बात करूं, सेक्टर डी फॉर डॉक्टर की बात करूं, एफ फॉर फादर की बात करूं, तो इन सेक्टर्स के अंदर फ़िलहाल के लिए कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती। तो DHA मुल्तान की मैनेजमेंट को मुख्तलिफ पहलू देखने चाहिए कि जिन सेक्टर्स के अंदर आपके पास अगर स्पेस पड़ी हुई है, आपके पास रिंग रोड के अंदर के सेक्टर्स या जो ऑलरेडी पोजेशन सेक्टर्स हैं, चाहे वो रिंग रोड के बाहर ही क्यों नहीं है, उन सेक्टर्स के अंदर अगर आपके पास स्पेस पड़ी हुई है और आपके फर्स्ट सेकंड बैलेट के जिन जिन के डेवलपमेंट चार्जेस मुख्तलिफ नॉन पोजेशन सेक्टर्स के पूरे हो रहे हैं जो आउटसाइड द रिंग रोड हैं, तो उन प्लॉट्स को DHA मुल्तान को चाहिए कि वो उन पोजेशन सेक्टर्स में लेके आए या कोई एक ऐसा लाहे अमल अपनाए कि किसी एक सेक्टर को मज़ीद डेवलप करे और उन नॉन पोजेशन सेक्टर्स के जिनके रेगुलरली लोग अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करते आ रहे हैं और वो एक्टिव पेयर हैं, तो उन लोगों को वहाँ से उन डेवलप सेक्टर्स के अंदर या किसी और नए डेवलप सेक्टर के अंदर जिसको डेवलप कर लिया जाए तो उसमें शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि ये है कि वो लोग भी मुतमईन हो जाएं। और उन लोगों ने जाहिर सी बात है कि ये इस वक्त इन्वेस्टर नहीं है, जो लोग अपने डेवलपमेंट चार्जेस और सारी चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एंड क्लाइंट्स हैं। इन्होंने अपने जाहिर सी बात है आगे घर बनाने हैं, तो जब इनको डेवलपमेंट दी जाएगी इनके प्लॉट की तो फिर ही पोजेशन लेकर ये अपने प्लॉट पे घर बना पाएंगे। तो इससे DHA मुल्तान के लिए भी जाहिर सी बात है एक ये प्लस पॉइंट होगा कि जब ऐसे क्लाइंट्स के लिए आप पोजेशन अवॉर्ड करेंगे, उनको पोजेशन ऑफर करेंगे, तो उसके बाद जो आपकी घर बनाने की जो रेशो है जाहिर सी बात है उसमें एक हमें खातिर खा इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो हमारे एक छोटी कैटेगरी के सेक्टर्स थे, दे रहा है दुरुस्त है, पास्ट में भी DHA मुल्तान को सोचना चाहिए था कि जिस तरह पहले कनाल और 10 मरला के सेक्टर्स को पोजेशन अवार्ड किए गए थे, तो उसके साथ साथ अगर 5 मरला और 8 मरला को भी पोजेशन अवार्ड कर दी जाती तो बाकी कनाल और 10 मरला के सेक्टर्स की बजाय इन छोटी कैटेगरी के जो सेक्टर्स थे 5 मरला और 8 मरला, ये जल्द अज जल्द भर चुके होते, बल्कि या तो भर चुके होते या आने वाले कुछ ड्यूरेशन के अंदर हमें ये भरते हुए दिखाई देते। ऑलमोस्ट 60-70% यहाँ पे लिवेबिलिटी भी हो चुकी होती। DHA मुल्तान से एक और रिक्वेस्ट भी है कि जो अभी हमारे प्रीमियम होम्स आ रहे हैं उसकी लोकेशन तो DHA मुल्तान वाज़िया कर चुका है कि जी वो जहाँ पे DHA विलाज और अस्करी विलाज हैं, अस्करी विलाज के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे हमारे प्रीमियम होम्स आएंगे जहाँ पे वन डेस्टिनेशन का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो इसके साथ साथ जो हमारा अब नए आगे 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए DHA मुल्तान को इसमें मज़ीद कोई अट्रैक्शन पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जो मालूमात मेरे तक पहुँची हैं उसमें 4 मरला की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है जो हमारे मेन बुलेवार्ड पे आ रहे हैं उसमें हो सकता है 4 करोड़ तक की हो। तो इसमें अगर हम इनसाइड सेक्टर्स की बात करें तो 4 मरला कमर्शियल इस टाइम हमें तकरीबन मिल रहा है 1.5 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस डिफरेंस को कहीं ना कहीं कम कर दिया जाता है तो जो इन्वेस्टर है यकीनन वो इस प्रोडक्ट के लिए वो ज़रूर आएगा। बाकी साथ में जो एक और चीज़ है कि आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि FED आप लोगों को ऐसे ही कह दी जाती है कि ये FED इम्प्लीमेंट होगी। तो इस वक्त DHA मुल्तान जिन प्लॉट्स पे FED इम्प्लीमेंट होती है, जब आप NDC अप्लाई करते हैं तो NDC पे मेंशन होता है जिस प्लॉट पे FED लागू होती है, जिसमें बायर ने FED पे करनी होती है, उसकी NDC इशुएंस सर्टिफिकेट जब आप लेने जाते हैं तो उसमें जब आप अप्लाई करते हैं उस फॉर्म के ऊपर नीचे रिमार्क्स में वाज़िया तौर पे मेंशन किया जाता है कि आपके इस प्लॉट पे FED इम्प्लीमेंट होगी। तो इस चीज़ को भी आप जहन में रख लीजिए। बाकी कुछ कच्ची पक्की ख़बरों में कुछ ऐसा भी है जो मालूमात आई हैं मेरे पास, हो सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर भी एक नया सेक्टर शायद के लॉन्च किया जाए। अब उस नया सेक्टर के लॉन्च के हवाले से कोई ये हो सकता है कि जो DHA मुल्तान में पास्ट में एक वो चीज़ हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हमारे यहाँ से जा चुके हैं
उन्होंने कहा था कि जी यहाँ पे हम ओवरसीज़ ब्लॉक लेके आएंगे। हो सकता है जो हमारा एक नया सेक्टर आने वाला है, हो सकता है जो अगर वो आता है तो वो एक ओवरसीज़ ब्लॉक की सूरत में हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें डीएचए मुल्तान को अगर ओवरसीज़ ब्लॉक वो दे रहा है तो उसमें ओवरसीज़ के लिए साथ में पैरेलल कुछ ना कुछ ऐसी सहूलियात भी देनी चाहिए, उनके लिए कुछ अट्रैक्शन पैदा करनी चाहिए जिसमें जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई बैठे हुए हैं, जो हमारे मुल्क के कीमती असासे वहाँ जाके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ डीएचए मुल्तान को इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए कि वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर लेके आएँ। और बाकी सहूलियात की अगर बात करें तो वो नो डाउट डीएचए मुल्तान जो सहूलियात दे रहा है, जो एक एनवायरनमेंट दे रहा है, वो एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट का और इन सहूलियात का कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और प्रोजेक्ट ऐसा सानी नहीं हो सकता। बाकी अगर आप लोगों को कोई मालूमात चाहिए होती हैं तो वो आप बिला झिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो लाजमी मालूमात प्रोवाइड करूँ। बाकी डीएचए मुल्तान साथ साथ पैरेलल जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, आपके लिए ये खुशखबरी है कि डीएचए मुल्तान उन लोगों से, उन डेवलपर से बड़ा तेज़ी से काम करवा रहा है कि जब आप अपने जो प्रोजेक्ट आपने पास्ट में हमारे साथ साइन किए थे उन प्रोजेक्ट को आप डिलीवर कीजिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो उसमें अगर आपका डीएचए मुल्तान में चक्कर लगा है, रिसेंटली अगर आपने विज़िट किया है, तो आपको मुख्तलिफ हाई राइज जो कमर्शल्स हैं उस पर बड़ा तेज़ी से काम होता हुआ दिख रहा होगा। और वो तेज़ी से काम होने की वजह यही है कि डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट अब यही चाहती है कि जी बस बहुत हो गया, अब यहाँ पे आपने लोगों से पैसा लिया है कि जी हम डिलीवर करेंगे, आपको कमर्शियल बना कर देंगे, तो लिहाजा आप अपने कमर्शियल्स को डिलीवर कीजिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले एक साल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिलीवर होती हुई दिख सकती हैं। अब उसमें काफ़ी सारे से ये नहीं है कि मोर देन 60% लोग अपना वो डिलीवर कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि एक एक दो दो करके आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल होती हुई हमें दिख सकती हैं। बाकी आने वाले अब जो साल हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है, क्योंकि जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं अगर इन पे काम शुरू हो चुका है तो इसमें यह है कि स्टार्ट होना ही मुश्किल होता है। जब आपने अपना बेसमेंट तैयार कर ली है और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने कॉलम उठा लेते हैं, ऊपर ज़मीन से आप बाहर निकाल लेते हैं, तो उसमें फिर आगे इतनी ज़्यादा देर नहीं होती, वो ग्रेजुअली काम चलता रह जाता है, तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो उसमें आने वाले, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको वाज़ेह तौर पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।